हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। ये तीनों व्यक्ति लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक करना है? इनमें से सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री क्या, आगे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। नियुक्ति होते हैं या निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये नियुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। क्या संविधान में गठित है भारत के प्रधानमंत्री का पद? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान में गठित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? परंपराओं पर आधारित है। जी नहीं, ये तो गलत है। सी ऑप्शन, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रधानमंत्री। सामान्यतः प्रधानमंत्री, और आगे ऑप्शन पढ़ना है, लोकसभा का सदस्य होता है। जी नहीं, आप लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा के सदस्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होता है। जी नहीं, दोनों में से के हो सकते हैं, किसी एक का होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता। जी नहीं, उनको लोकसभा में बहुमत दल से पारित होना पड़ता है। यदि बहुमत दल है उनके पास, तब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं, या राष्ट्रपति बन सकते हैं, या राज्यपाल बन सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं लिखी हुई है संविधान में। आप कितनी भी बार बन सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी ही बार। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कितनी भी बार बन सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता हुआ केंद्र प्रधानमंत्री होता है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा से बहुमत पारित करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या संसद का सदस्य नहीं? जी नहीं, संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। लोकसभा का सदस्य, जी हाँ फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। जैसे इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर उसके बाद इनकी लड़की इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री।
उसके बाद चौथे नंबर पर चौधरी चरण सिंह बने थे प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, सी ऑप्शन 2, 1, 3, 4। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है तो उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है, तब उसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। निम्न सदन बोले तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कहाँ से ज़्यादातर सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसे लोकसभा में बहुमत दल यदि उसका है तभी वो प्रधानमंत्री बन पाएगा। और बहुमत दल कहाँ का होना चाहिए, लोकसभा का होना चाहिए, मतलब निम्न सदन। लोकसभा कहिए या निम्न सदन कहिए, बात एक ही है। तो कहाँ का होगा, बहुमत दल का नेता होगा निम्न सदन का यानी लोकसभा का, तब वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल, जिसे संघीय भी कहते हैं, कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जब इसकी बैठक होती है मंत्रिमंडल की, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पर ये बातें संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है ये बताना है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो आर्टिकल 75 है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 75 में ऐसा कहा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। जी नहीं, राष्ट्रपति द्वारा चुने नहीं जाते, सिर्फ राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। जी बिल्कुल सही है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता, यदि उनको बहुमत मिल रहा है तो बहुमत दल के नेता कहलाएंगे लोकसभा के, और फिर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है फ्रेंड्स, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। आपको बता दिया ना कि लोकसभा में उनको बहुमत मिल गई तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता हो गए, फिर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च सदन मतलब राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो यदि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का सदस्य है, किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, या तो लोकसभा के रहे या तो राज्यसभा के रहते हैं। मान लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो क्या होगा, पहली बात क्या लिखी हुई है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो अविश्वास प्रस्ताव यदि आया है और वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उस स्थिति में राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। और यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है, तो जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है संसद में तो वो अपने पक्ष में वोट दे सकते हैं, मतलब उनको वोट देने का अधिकार रहता है। तो वो किसको वोट देंगे, जाहिर सी बात है अपने को ही देंगे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि वो राज्यसभा के सदस्य है वो प्रधानमंत्री, तो वो अविश्वास प्रस्ताव में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।